আমার মনে হয় যে আপনারা প্রত্যেকে একটু খেয়াল রাখবেন বক্তব্য শর্ট করার জন্য। আমার নিজামুদ্দিন ভাই বাকি রয়েছেন, তো আমি হাসমি ভাইকে বলবো, ভাই হাসমি ভাই আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান অল্প সময় আপনাদের সম্মুখে আমাদের সম্পর্কে কথা রাখবেন। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा सबको आने के लिए। आप लोग काफी दूर से आए एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे नेशन को बनाने के लिए और एक अच्छे स्टेट को बनाने के लिए। देखिए, आप लोग इमाम साहब हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा दर्जा है, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और एक सोसाइटी को अच्छा बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल भी रहा है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। बट आप जानते हैं कि ये इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का वक्त है। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर गाइडलाइन आपके सोसाइटी के लिए, आपके खुद के फैमिली के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए आपका एक अच्छा दिया हुआ मैसेज बहुत मैटर करता है। तो जब आप वोट देने के लिए निकलिए तो आप ये चीज सोचिएगा कि आप किनको सजेस्ट कर रहे हैं, वो जो आपके लिए सही फैसले कर सके, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा फैसला कर सके, आपके माँ बाप के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा फैसला कर सके, या आपके सोसाइटी के लिए, आपके कंट्री के हक में अच्छा फैसला कर सके। आप जानते हैं कि देश की हालात कैसी है, और खास तौर पे आपको पता है कि हमारी जो ऑनरेबल सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने आपके लिए, हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। आप जानते होंगे, बहुत सारे न्यूज वगैरह, टीवी वगैरह में आप देखते हैं कि जिस फ्री होकर आप बंगाल में आप ट्रेवल कर लेते हैं, टोपी पहनकर, अपने कल्चर ड्रेस पहनकर, इतनी फ्रीडम, आजादी आपको बहुत सारे स्टेट में इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज के लिए आपको समझने की जरूरत है कि हमें किस तरफ जाना है और हमें किनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि माइनॉरिटी, खास तौर पे माइनॉरिटी के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कितने सारे स्कीम्स दिया है। इंडिया में शायद 2 ऐसा स्टेट है जहां पे खास तौर पे इमाम साहब या अदर रिलीजियस लीडर्स को एक पर्टिकुलर सैलरी के तौर पे भी दिया जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको जब मौका मिला है, माइनॉरिटी के हाथ को उन्होंने मजबूत किया है, और ये राइट टाइम है। उन्होंने अगर हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाया है तो हमें भी 1 कदम उनके तरफ बढ़ाकर उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। और हम सबको मिलकर शाइनी दी को जम के वोट देना है ताकि उनके हाथ मजबूत हो और जीते, और वो कहीं ना कहीं दीदी के हाथ को और ज्यादा मजबूत करेंगे वो अगर जीतेंगी तो। और वो दीदी अगर आई सरकार में, इंशाल्लाह वो है और आने वाले टाइम में भी काफी दिन तक रहने वाली है, तो इंशाल्लाह वो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे फैसले करेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हैं और उनको भी कहना है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাফিজ হাশমি ভাই, তার জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখলেন। এখন আমাদের সম্মুখে অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চারিটেবল ট্রাস্টের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাসকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মাওলানা জিয়াউল হক লস্কর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা সভাপতি আবু সুফিয়ান ভাই, জেলা সম্পাদক আব্দুল হাকিম সাহেব সহ অন্যান্য, এবং আরো বিশেষ করে আজকের প্রধান অতিথি, আজকে যাদবপুর লোকসভার যিনি প্রার্থী, আমাদের সকলের সম্মানীয় শাইনী ঘোষ মহাশয়া, সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়িকা ফেরদৌসী বেগম মহাশয়া, আমাদের সকলের প্রিয় নজরুল আলী সাহেব ভাইজান এবং মুস্তাফিজ হাশমি ভাই সহ সকলে আছেন, এবং সর্বোপরি আপনারা আছেন, যাদবপুর লোকসভার সব ইমাম সাহেবরা আছেন। আপনারা একজন ইমাম সাহেব মানে হচ্ছে আপনাদের হাতে কমপক্ষে 1000, আমি তো মনে করি যে 1000 মানুষের আপনারা প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে আপনারা 300-350 জন আছেন, মানে হচ্ছে 3.5 লাখ মানুষকে আপনারা কন্ট্রোল করেন। আপনারা একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম মিডিয়াতে আছেন। মসজিদের মেম্বার মেহরাব থেকে আপনারা যে আওয়াজ, যে মেসেজ, যে পায়গাম আপনারা দেন, সেটা পাবলিক, যেটা মানুষ সেটা সাদরে গ্রহণ করে, মানে, জানে। ফলে আপনাদের সমাজে একটা অ্যাকসেপ্টেবল একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। জানি আপনাদের কিছু সমস্যা আছে, তার জন্য আমরা কিন্তু সাংগঠনিকভাবে সেটা দেখছি, আমরা আবেদন নিবেদন করছি
সরকারের সাথে